108 दिन पहले अगर किसी ने कहा होता कि अमेरिका और ईरान के एक टेबल पर बैठकर शांति की बात करेंगे तो शायद बहुत कम लोग यकीन करते। क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि दुनिया को लग रहा था कि मामला किसी बड़े युद्ध तक जा सकता है। लेकिन आज 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक ऐसी डील साइन होने को जा रही है जो सिर्फ देश 2 देशों के रिश्ते को नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की दिशा बदलने वाली है। अब सवाल है कि आखिर इस डील में क्या होने वाला है? देखो, सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो होगा सैन्य तनाव को कम करना और दोनों देश सीधे टकराव से बचने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा जो होने वाला है वो सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखना और खुला रखना ताकि व्यापार प्रभावित ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% तेल वहीं से गुजरता है। तीसरा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर अमेरिका लंबे समय से सख्त रुख बनाए हुए था। इसके अलावा यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट, इंटरनेशनल न्यूक्लियर मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन सिस्टम पर भी बातचीत होगी। ईरान चाहता है कि उस पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस में राहत मिले, उसके फ्रोजन एसेट्स जो उसने होल्ड कर रखे हैं यूएसए ने धीरे-धीरे रिलीज किए जाएं और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की आज़ादी मिल सके। ऑयल एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे मुद्दे पर भी बात होगी। गल्फ रीजन की सिक्योरिटी, शिपिंग रूट्स की सुरक्षा, मैरीटाइम ऑपरेशन और भविष्य में किसी भी मिलिट्री एस्केलेशन को रोकने के लिए नए-नए मैकेनिज्म पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा अगले 60 दिनों की नेगोशिएशन टाइमलाइन, मॉनिटरिंग सिस्टम, कंप्लायंस रिव्यू और दोनों ही देशों की जिम्मेदारियों को भी तय किया जाएगा। यानी अगर एक लाइन में कहें तो इस डील में न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर ऑयल ट्रेड तक, सैंक्शन से लेकर फ्रोजन एसिड तक, शिपिंग सिक्योरिटी से लेकर मिलिट्री टेंशन तक लगभग हर बड़ा विवाद मुद्दा शामिल होगा। लेकिन असली कहानी 19 जून को नहीं खत्म होगी। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होगी। अगले 60 दिनों तक देखा जाए कि दोनों देश सिर्फ कागज पर साइन करते हैं या सच में उन वादों को निभाते भी हैं। और शायद यही तय करेगा कि मिडल ईस्ट को स्थायी शांति मिलेगी या सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होगा।